क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हैं जिनका उपचार, ज्ञान और शांति लाने का विशेष मिशन है? यह कोई संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। ब्रह्मांड आपको लाइटवर्कर्स की आकर्षक अवधारणा से परिचित कराने के लिए इस वीडियो में लाया है। लाइटवर्कर्स वे आत्माएं हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में प्रकाश और प्रेम फैलाने के लिए जानबूझकर पृथ्वी पर अवतार लेना चुना है। वे जागृति के पथ प्रदर्शक हैं, अपनी ऊर्जा और कार्यों के माध्यम से दुनिया में उपचार, प्रेरणा और परिवर्तन ला रहे हैं। लाइटवर्कर्स अक्सर ऊर्जावान स्तर पर काम करते हैं, अपने अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया से संबंध का उपयोग करके दूसरों को उनके वास्तविक सार को महसूस करने और जीने में मदद करते हैं। लाइटवर्कर शब्द की जड़ें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और दर्शन में हैं। प्राचीन काल में उन्हें उपचारक, जादूगर या पुजारिन के रूप में जाना जाता था, जो पवित्र अनुष्ठान करते थे और परिवर्तन के समय में अपने समुदायों का मार्गदर्शन करते थे। आधुनिक युग में यह शब्द डोरेन वर्चू और डायना कूपर जैसे आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा लोकप्रिय हुआ, जिन्होंने इस विचार को फैलाया कि ऐसे लोग हैं जो सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने और अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए यहाँ हैं। अक्सर अराजकता और भ्रम से ग्रस्त दुनिया में लाइटवर्कर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संतुलन बहाल करने और सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। लाइटवर्कर लाइटहाउस की तरह हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, आशा और उपचार लाते हैं। वे न केवल प्रत्यक्ष उपचार कार्य के माध्यम से काम करते हैं, बल्कि दयालुता और प्रेम के छोटे रोजमर्रा के कार्यों के माध्यम से भी काम करते हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है और समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा मिलता है। आने वाले अध्यायों में हम विभिन्न प्रकार के लाइटवर्कर्स के बारे में गहराई से जानेंगे और पृथ्वी पर उनके अनूठे मिशनों का पता लगाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे चिकित्सक, शिक्षक, दृष्टा, शांतिदूत और नेटवर्कर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करते हैं। हम व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों को साझा करेंगे जो आपको एक लाइटवर्कर के रूप में अपनी भूमिका खोजने और जीने में मदद कर सकती हैं। अंतर्दृष्टि और जादुई क्षणों से भरी यात्रा के लिए उत्साहित रहें, जो आपको अपने आंतरिक प्रकाश को चमकने के लिए प्रेरित करेगी। अब जब आपको लाइटवर्कर्स की अवधारणा का परिचय मिल गया है, तो आइए अगले अध्याय में हीलर्स के बारे में जानें और पृथ्वी पर उनके विशेष मिशन को समझें। लाइटवर्कर्स के बीच उपचारकर्ताओं का एक विशेष मिशन है। वे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर उपचार लाते हैं। उनका काम ऊर्जा को संतुलित करके और शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्तियों को सक्रिय करके कल्याण और सद्भाव बहाल करना है। चिकित्सक ब्रह्मांड की उपचार ऊर्जा के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं और दूसरों को स्वयं को ठीक करने में मदद करते हैं। चिकित्सक लोगों में संतुलन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वे मानते हैं कि सच्ची चिकित्सा में केवल लक्षणों का इलाज करना शामिल नहीं है, बल्कि अंतर्निहित कारणों की पहचान करना और उनका समाधान करना भी शामिल है। भौतिक स्तर पर वे ऊर्जावान कार्य के माध्यम से शरीर के उपचार में सहायता करते हैं, जबकि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर वे आघात और नकारात्मक ऊर्जा को बदलने में मदद करते हैं, ताकि प्रभावित लोग अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें। विभिन्न प्रकार की उपचार विधियां हैं जिनका उपयोग चिकित्सक अपने मिशन को पूरा करने के लिए करते हैं। सबसे प्रसिद्ध तरीकों में से एक रेकी है, जो ऊर्जा उपचार का एक रूप है, जिसमें चिकित्सक जीवन ऊर्जा को निर्देशित करने और रुकावटों को दूर करने के लिए शरीर पर या उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। क्रिस्टल हीलिंग चिकित्सा को बढ़ावा देने और ऊर्जावान संतुलन को बहाल करने के लिए क्रिस्टल के ऊर्जावान गुणों का उपयोग करती है। अन्य तरीकों में एक्यूपंक्चर, ध्वनि उपचार, चक्र कार्य और आध्यात्मिक उपचार कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करना और सभी स्तरों पर उपचार का समर्थन करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप स्वयं एक उपचारकर्ता हैं? ऐसे कुछ गुण और संकेत हैं जो इस बुलाहट का संकेत दे सकते हैं। उपचारकर्ताओं में अक्सर मजबूत अंतर्ज्ञान और दूसरों के प्रति गहरी करुणा होती है। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं और उपचार लाने के लिए एक आंतरिक आह्वान महसूस करते हैं। चिकित्सक अक्सर ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं और पर्यावरण या अपने आसपास के लोगों में सूक्ष्म परिवर्तन देखते हैं। यदि आप स्वयं को इन विवरणों में देखते हैं, तो आपके भीतर एक उपचारक के गुण हो सकते हैं। दुनिया उन चिकित्सकों की प्रेरणादायक कहानियों से भरी पड़ी है जो अपने काम के माध्यम से प्रभावशाली परिवर्तन लाते हैं। इसका एक उदाहरण रेकी मास्टर मारिया की कहानी है, जिसने अपने उपचारात्मक हाथों से अनगिनत लोगों को शारीरिक और भावनात्मक रुकावटों से उबरने में मदद की है।
एक अन्य उदाहरण लुकास है, जिसने लोगों को गहरे आघात को ठीक करने और जीवन में नई खुशी पाने में मदद करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग और ऊर्जा कार्य का उपयोग किया है। ये कहानियां दिखाती हैं कि उपचारकर्ताओं का कार्य कितना शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकता है और हमें अपने भीतर उपचार शक्ति की खोज करने और उसका दोहन करने के लिए प्रेरित करती है। अब जब आप उपचारकर्ताओं के मिशन और तरीकों को जानते हैं, तो अगले अध्याय में आइए शिक्षकों के बारे में जानें और कैसे वे ज्ञान और ज्ञान साझा करके दूसरों की चेतना और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। लाइटवर्कर शिक्षकों का लोगों की चेतना और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए ज्ञान और ज्ञान फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य है। वे ज्ञान के संरक्षक हैं और दूसरों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षकों का मिशन अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अंधेरे में प्रकाश लाना और लोगों के आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। वे दूसरों को उनकी आंतरिक क्षमता को पहचानने और विकसित करने में मदद करते हैं और उच्च चेतना और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में उनका समर्थन करते हैं। शिक्षक अपने स्वयं के ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करते हैं, जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझने योग्य बनाते हैं और अपने छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देते हैं। शिक्षक अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। परंपरागत रूप से यह कार्यशालाओं, सेमिनारों और रिट्रीट में व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से होता है, जहां शिक्षक और छात्र सीधे बातचीत करते हैं। हालांकि आधुनिक तकनीकों ने ज्ञान के प्रसार के नए तरीके खोल दिए हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और पॉडकास्ट शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने और दुनिया भर में अपने संदेश फैलाने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि हर कोई, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि आप बिना जाने ही स्वयं शिक्षक हों। शिक्षकों में कुछ गुण और कौशल होते हैं जो उन्हें अलग करते हैं। उनके पास गहरा ज्ञान है और उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा है। धैर्य, सहानुभूति और जटिल विषयों को समझने योग्य बनाने की क्षमता अन्य महत्वपूर्ण गुण हैं। शिक्षक अक्सर प्रेरक व्यक्ति होते हैं जो उदाहरण के तौर पर पढ़ाते हैं और दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आपको ज्ञान साझा करना और दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पास एक शिक्षक का उपहार है। ऐसे शिक्षकों की कई प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने अपने काम से कई लोगों का जीवन बदल दिया है। एक उदाहरण सारा है, जिसने अपनी कार्यशालाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने और खुद को गहराई से जानने में मदद की है। एक अन्य उदाहरण डेविड है, जो एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में दुनिया भर में व्याख्यान देते हैं और अपनी पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं। अपने समर्पण और ज्ञान के माध्यम से इन शिक्षकों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और कई लोगों को अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन की राह पर ले गए हैं। अब जब आप शिक्षकों के मिशन और तरीकों को जान गए हैं, तो आइए अगले अध्याय में दृष्टाओं के बारे में जानें और जानें कि वे अपने दृष्टिकोण और भविष्यवाणियों के माध्यम से दूसरों को कैसे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लाइटवर्कर्स के बीच दृष्टाओं में असाधारण क्षमता होती है। वे दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भविष्य की घटनाओं और संभावनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अपने सहज ज्ञान के माध्यम से वे लोगों को अनिश्चित समय में स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य खोजने और सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। दृष्टाओं का मिशन छुपे हुए को दृश्यमान बनाना और अपनी अंतर्दृष्टि से लोगों का समर्थन करना है। वे अपने उपहार का उपयोग भविष्य की घटनाओं को समझने और ऐसे रास्ते दिखाने के लिए करते हैं जो अधिक अच्छे की ओर ले जाते हैं। उनके दृष्टिकोण और भविष्यवाणियां न केवल मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, बल्कि आशा और विश्वास भी प्रदान करती हैं, दूसरों को दिखाती हैं कि कठिन समय में भी हमेशा विकल्प और समाधान होते हैं। दृष्टा अपने दर्शन प्राप्त करने और व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। दिव्यदृष्टि भौतिक इंद्रियों से परे छवियों और सूचनाओं को देखने की क्षमता है। टैरो कार्ड अवचेतन के दर्पण के रूप में काम करते हैं और गहरे सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं। ज्योतिष व्यक्तित्व और भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आकाशीय पिंडों की स्थिति और गतिविधियों का विश्लेषण करता है। स्वप्न की व्याख्या अचेतन से संदेशों और चेतावनियों को समझने के लिए सपनों के प्रतीकवाद का उपयोग करती है। ये उपकरण दृष्टाओं को व्यापक और सटीक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास दृष्टा का उपहार है?
विशिष्ट संकेतों में मजबूत सहज प्रेरणा और किसी के सपनों से गहरा संबंध शामिल है। दृष्टा अक्सर डेजा वू का अनुभव करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं मानो उन्हें घटनाओं का पूर्वाभास हो गया हो। वे छिपे हुए पैटर्न और कनेक्शन को पहचानने में सक्षम हैं जो दूसरों के लिए छिपे रहते हैं। यदि आपके पास अक्सर सहज ज्ञान युक्त अंतर्दृष्टि होती है जो बाद में सही साबित होती है, या यदि आप बिना जाने कैसे जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके पास एक दृष्टा का उपहार है। ऐसे दृष्टाओं की कई प्रभावशाली कहानियां हैं जिन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से दूसरों की मदद की है। एक प्रसिद्ध दृष्टा नास्ट्रेडमस हैं, जिनकी भविष्यवाणियों का आज भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समय में सिल्विया ब्राउन जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने मीडिया कार्य के माध्यम से कई लोगों को आशा और आराम दिया है। एक अन्य उदाहरण जॉन है, जिन्होंने अपने ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से कई लोगों को उनके जीवन पथ को समझने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की है। ये कहानियां दिखाती हैं कि दृष्टाओं का उपहार कितना शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकता है। अब जब आप दृष्टाओं के मिशन और तरीकों को जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में शांतिदूतों के बारे में जानें कि वे अपने काम के माध्यम से पृथ्वी पर सद्भाव और शांति को कैसे बढ़ावा देते हैं। लाइटवर्कर्स के बीच शांतिदूतों का पृथ्वी पर सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने का सम्मानजनक कार्य है। उनका मिशन संघर्षों को सुलझाना और समुदायों को ठीक करना है। अपनी सहानुभूतिपूर्ण और कूटनीतिक प्रकृति के माध्यम से वे ऐसे स्थान बनाते हैं जिनमें उपचार और मेलमिलाप संभव होता है। शांतिदूत हमारी दुनिया के पुल निर्माता हैं। उनका मिशन विभाजन को दूर करना और सद्भाव का माहौल बनाना है। वे सुलह और आपसी समझ का रास्ता दिखाकर संघर्ष की स्थितियों में शांति लाने का काम करते हैं। अपने काम के माध्यम से वे समुदायों को ठीक करने और एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करते हैं। शांतिदूत अपने मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें वे तटस्थ मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं और सामान्य आधार खोजने में मदद करते हैं। क्षमा उनके काम में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है क्योंकि यह उपचार प्रक्रिया और नाराजगी और कड़वाहट पर काबू पाने को बढ़ावा देती है। राजनयिक समाधान और संचार तकनीक भी आवश्यक उपकरण हैं जिनका उपयोग वे संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और स्थायी समझौतों तक पहुंचने के लिए करते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं शांतिदूत हों। कुछ विशेषताएं और व्यवहार हैं जो शांतिदूतों की विशेषता बताते हैं। आपके पास मजबूत सहानुभूति है और आप अन्य लोगों के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से सहानुभूति रख सकते हैं। धैर्य और सुनने की क्षमता भी महत्वपूर्ण गुण हैं। शांतिदूत अक्सर शांत और संतुलित होते हैं। उनमें एक प्राकृतिक अधिकार होता है जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और विश्वास प्रदान करने की अनुमति देता है। यदि आप स्वयं को इन गुणों से पहचानते हैं, तो आपके पास एक शांतिदूत का उपहार हो सकता है। शांति निर्माताओं की कई प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने अपने काम के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। इसका एक उदाहरण महात्मा गांधी हैं, जिनके अहिंसा के सिद्धांत और भारत को आजाद कराने के उनके अथक परिश्रम को दुनिया भर में मान्यता मिली। एक अन्य उदाहरण नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने वर्षों की कैद के बावजूद क्षमा और मेलमिलाप की शक्ति में विश्वास किया और रंगभेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका को शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन शांतिदूतों ने अपने समर्पण और अटूट विश्वास के माध्यम से एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान दिया है। अब जब आप शांतिदूतों के मिशन और तरीकों को जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में नेटवर्कर्स के बारे में जानें कि वे अपने कनेक्शन के माध्यम से प्रकाश का एक वैश्विक नेटवर्क कैसे बनाते हैं। लाइटवर्कर नेटवर्कर्स के पास प्रकाश का वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए लोगों और समूहों के बीच संबंध बनाने का महत्वपूर्ण मिशन है। रिश्ते बनाने और समुदायों को जोड़ने की अपनी क्षमता के माध्यम से वे एक एकीकृत और सहायक दुनिया बनाने में मदद करते हैं। नेटवर्कर्स समुदाय और सहयोग की शक्ति को समझते हैं। उनका मिशन साझा लक्ष्यों और दृष्टिकोण वाले लोगों को एक साथ लाना है ताकि प्रकाश की एक सामूहिक ऊर्जा बनाई जा सके जो सकारात्मक बदलाव ला सके। वे संयुक्त परियोजनाओं और पहलों को प्राप्त करने के लिए विचारों, संसाधनों और समर्थन के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं जो मानवता की जागरूकता और कल्याण को बढ़ाते हैं। नेटवर्कर सहयोग और संयुक्त कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे तालमेल की पहचान करते हैं और ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और साथ मिलकर अधिक हासिल कर सकते हैं।
उनके कार्यों में नेटवर्क बैठकें, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है, जहां वे विचारों का आदान प्रदान करने और संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने के लिए लोगों को एक साथ लाते हैं। नेटवर्कर्स वैश्विक नेटवर्क बनाने और बनाए रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के उपयोग को भी बढ़ावा देते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं एक नेटवर्कर हों। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नेटवर्कर्स को अलग बनाती हैं। आपके पास उत्कृष्ट संचार कौशल हैं और आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। नेटवर्कर्स के पास मजबूत सामाजिक जागरूकता होती है और वे विभिन्न समूहों की जरूरतों और संभावनाओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। वे अक्सर करिश्माई होते हैं और उनमें विश्वास कायम करने और दूसरों को संयुक्त परियोजनाओं में भाग लेने के लिए मनाने की क्षमता होती है। यदि आप लोगों को एक साथ लाने और सहयोग को बढ़ावा देने का आनंद लेते हैं, तो आपके पास एक नेटवर्कर का उपहार हो सकता है। ऐसे नेटवर्क के कई प्रेरक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने काम से महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। एक उदाहरण जेन गुडॉल की कहानी है, जिनके संरक्षणवादियों और स्वयंसेवकों का नेटवर्क चिंपैंजी और उनके आवासों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मिलकर काम करता है। एक अन्य उदाहरण डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नेटवर्क है, जो विभिन्न देशों के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को जोड़कर संकटग्रस्त क्षेत्रों में जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है। इन नेटवर्कों ने अपनी सामूहिक ऊर्जा और सहयोग के माध्यम से समुदायों और दुनिया पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अब जब आप नेटवर्कर्स के मिशन और तरीकों को जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में लाइटवर्क के विलय और एकीकरण का पता लगाएं और कैसे सभी लाइटवर्कर्स पृथ्वी को ठीक करने और सामूहिक चेतना बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सभी लाइटवर्कर्स, चाहे चिकित्सक, शिक्षक, दृष्टा, शांतिदूत या नेटवर्कर, एक साझा मिशन साझा करते हैं: पृथ्वी को ठीक करने और सामूहिक चेतना बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना। उनकी सामूहिक ऊर्जा और विविध कौशल एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लाइटवर्कर्स का सहयोग उनके साझा मिशन की पूर्ति के लिए केंद्रीय है। अपने अद्वितीय उपहारों और क्षमताओं को मिलाकर वे व्यापक और गहन उपचार और परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सक शारीरिक और भावनात्मक उपचार लाते हैं, शिक्षक ज्ञान और विवेक फैलाते हैं, दृष्टा मार्गदर्शन और स्पष्टता प्रदान करते हैं, शांतिदूत सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और नेटवर्कर समुदायों को जोड़ते हैं। वे मिलकर प्रेम, शांति और चेतना से परिपूर्ण एक विश्व बनाने के लिए काम करते हैं। सफल सहयोग का एक प्रेरक उदाहरण समग्र उपचार केंद्रों में चिकित्सकों और शिक्षकों के बीच सहयोग है। ये केंद्र न केवल विभिन्न उपचारों के माध्यम से शारीरिक उपचार प्रदान करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और सहायता भी प्रदान करते हैं। एक अन्य उदाहरण संघर्ष क्षेत्रों में संतों और शांतिदूतों का संबंध है, जहां सहज ज्ञान युक्त अंतर्दृष्टि और ध्यान अभ्यास शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करते हैं। नेटवर्कर्स ऐसे प्लेटफॉर्म और अवसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां सभी प्रकार के लाइटवर्कर्स एक साथ आ सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। एक लाइटवर्कर के रूप में अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए अपनी शक्तियों और जुनून पर विचार करें। अपने आप से पूछें कि आप किस ओर सबसे अधिक आकर्षित महसूस करते हैं: उपचार, शिक्षण, दृष्टि, शांति निर्माण या नेटवर्किंग। इन कौशलों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। यदि आप एक चिकित्सक हैं, तो आप रेकी सत्र की पेशकश शुरू कर सकते हैं या ऊर्जा उपचार में प्रशिक्षित हो सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप कार्यशालाओं का नेतृत्व करके या ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। टैरो रीडिंग या ज्योतिष के माध्यम से दृष्टा अपनी सहज क्षमताओं को गहरा कर सकते हैं। शांतिदूत ध्यान समूहों का नेतृत्व कर सकते हैं या संघर्ष समाधान पहल में भाग ले सकते हैं। नेटवर्कर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और समुदाय बना सकते हैं। समर्थन और प्रेरणा पाने के लिए लाइटवर्कर्स के वैश्विक समुदाय से जुड़ना महत्वपूर्ण है। जुड़ने के कई तरीके हैं। ऑनलाइन मंचों और सामाजिक नेटवर्क से जुड़े जो आध्यात्मिक विकास और लाइटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए सम्मेलनों, रिट्रीट और कार्यशालाओं में भाग लें। आध्यात्मिक अभ्यास और उपचार के लिए समर्पित स्थानीय समूहों और समुदायों में शामिल हों। ये कनेक्शन न केवल आपको सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि सहयोग करने और एक साथ बढ़ने के अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक लाइटवर्कर पृथ्वी को ठीक करने और सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने में एक अद्वितीय और मूल्यवान योगदान देता है। आपके प्रयास, चाहे बड़े हों या छोटे,
सार्थक हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करते हैं। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आप प्रकाश के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा हैं। आपके कौशल और प्रतिबद्धता से फर्क पड़ता है। अपने पथ पर साहसपूर्वक आगे बढ़े, अपना प्रकाश फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हम साथ मिलकर प्रेम, शांति और चेतना से भरी दुनिया बना सकते हैं।